हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन था कि हम फिनोल की हेल्प से हेलोरिन नहीं बना सकते. ओके, सो दैट इज़ वाई बिकॉज यू नो दैट फिनोल हैज़ रेजोनेंस. फिनोल में OH ग्रुप क्या होता है? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. मीन्स ये OH जो है अपना लोन पेयर रिंग को देगा और रिंग को एक्टिवेट कर देगा. सो दैट्स वाई यहाँ पर O एंड C के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं. सो बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर. सो दिस बॉन्ड कैन नॉट सो दिस बॉन्ड इस बॉन्ड को जो ब्रेक करना बहुत इजी नहीं रहेगा, टफ हो जाएगा. सो दैट्स वाई दिस बॉन्ड कांट बी ब्रेक इजीली. सो दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ द ARX by the phenol is not possible. Okay, it is very tough. Okay, now so next thing is from hydrocarbons means we can take alkane and the alkene. So how? First thing, from alkane, that is what the from alkanes, इसमें हम Cl2 और Br2 का एडिशन करेंगे और हम बनाएंगे बेटा RX यानी RCl और RBr. ओके, RBr कैसे? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, नाउ X2 like Cl2 Br2 reacts with alkanes in the presence of UV light to form haloalkanes. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. दिस रिएक्शन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ मोनो डाई और पॉली सब्स्टिट्यूट हेलोएल्केन्स. क्या होता है? सपोज आपके सामने एग्जांपल यहाँ पर ये लिया आपने प्रोपेन का एग्जांपल. तो प्रोपेन को Cl2 से रिएक्ट करा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, दो आपके सामने मिल गए, आइसोमर्स का ग्रुप मिल गया. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, ग्रुप मिलने से आपको सपोज आपको कोई 1 कंपाउंड की नीड है तो वो पॉसिबल नहीं होगा. 2 कंपाउंड्स का ग्रुप मिलेगा और देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो सिमिलर बिकॉज दे आर आइसोमर्स, है ना. सो मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर होने से इनको सेपरेट करना भी टफ रहता है. सो दैट्स वाई दिस मेथड इज नॉट सूटेबल. एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पर भी हमें ग्रुप में मिला है, मिक्सचर मिला है 1+1 यानी 2 का मिक्सचर मिला है, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन. सो इनका सेपरेशन टफ है. सो दैट्स वाई दिस अगर आपको कोई एक 100% प्रोडक्ट चाहिए तो इस मेथड से पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम देखेंगे CH3 से प्रोपेन की रिएक्शन Br2 से कराई तो 127 डिग्री पे हुई है, 127 पे, और यहाँ पर 97 बनाया बेटा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन. दैट्स वाई बिकॉज Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Br2. तो Cl2 तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कर लेता है, बट इसके लिए रिएक्शन के लिए 127 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है. इसके रीज़न है कि Br2 लेस रिएक्टिव है और ये 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करेगा मोस्टली. सो मोस्टली 97% जो कंपाउंड बना है वो देखो आप 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होगा और 2 डिग्री कंपाउंड जो होगा वो मैक्सिमम बनेगा. ओके, दिस रिलेटिव अमाउंट ऑफ दिस आइसोमेरिक RX डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ हेलोजन. वो Cl2 है या Br2 है, और हाइड्रोजन भी 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री. तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री मैक्सिमम, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री. यहाँ पर दोनों ऑप्शन थे, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन. तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन ओनली 3% बना है और 2 डिग्री से कितना बना है? 97%. ओके, और इसके अलावा आपके पास डाई हेलो वाले आइसोमर्स भी मिल जाएंगे आपको. सो दैट्स वाई इनका सेपरेशन टफ रहता है. सो ये थोड़ी टफ रहेगी आपके लिए रिएक्शन. आयोडीनेशन की बात करते हैं. आयोडीनेशन कैसे करना है? आयोडीन को ऐड करना है. तो आयोडीन को जब आप ऐड करते हो, सपोज ये मीथेन लिया प्लस आयोडीन, तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3I प्लस HI, और HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सो इट कैन रिड्यूस द CH3I अगेन एंड अगेन फॉर्म द रिएक्टेंट पार्ट. सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज हियर an oxidizing agent like HiO3. So this HiO3 डिस्ट्रॉय दी HI इन द फॉर्म ऑफ HiO3 प्लस 5HI रिएक्शन करेंगे 3I2 प्लस H2O. अब रिएक्शन में HI प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा. सो हमारे पास CH3I प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट फ्लोरिनेशन है. तो फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. रप्चर ऑफ CC बॉन्ड पॉसिबल है बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली वायलेंट रिएक्शन है. सो दैट्स वाई RF इज नॉट प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड. RF विल बी प्रिपेयर्ड बाई दी हेलोजन एक्सचेंज मेथड. नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज यूजफुल इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस है जहाँ पर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन पॉसिबल है या यूजफुल है. फर्स्ट थिंग तो आपको क्या चाहिए? व्हेन दी फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, आइसोमर्स नहीं बने. सपोज यहाँ चेक करो, CH4 से क्या बना? CH3Cl, then CH2Cl2, then CHCl3, then CCl4. They are not isomers. Again, जब तक हाइड्रोजन, as the hydrogen is present in the compound, that time यहाँ पर रिएक्शन होता रहेगा, यहाँ पर HCl बनता रहेगा और Cl H को रिप्लेस करता रहेगा. सो दैट्स वाई फर्स्ट टाइम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया. कंप्लीट देखिए हम, तो यहाँ पर भी एक मिक्सचर मिल रहा है और दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर हेलोजिनेशन जो है यूजफुल है. सेकेंड थिंग हम चेक करेंगे,
यहाँ पर व्हेन प्योर प्रोडक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड, जब प्योर प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है देन वी कैन यूज दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द RF एंड RI, ये नहीं बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग है बेटा आपका ये ऑर्डर है हाइड्रोजन का, बेंजिलिक, एलिलिक, देन एल्काइल, देन विनाइलिक एंड एरेलिक। तो ये तो क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है, सो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेंगे ये वाला हाइड्रोजन। सबसे मेन बेंजिलिक एंड एलिलिक जो है वो पार्ट लेंगे। और इसके पीछे एक रीज़न और है, इनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आप देखो इसके अंदर भी रेजोनेंस रहेगा और इसके अंदर भी रेजोनेंस प्रेजेंट रहेगा और इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट रहेगा। सो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे कैन पार्ट इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आफ्टर दैट वी गो फॉर दी, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एन ब्यूटेन से आप कितने मोनोहेलो कंपाउंड बना सकते हो, हाउ मेनी मोनोहेलो कंपाउंड्स आर पॉसिबल फ्रॉम दी एन ब्यूटेन, तो आप उसको चेक कर सकते हो, ये इसका आंसर है वैसे। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन क्या करेगा, एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट थिंग एल्कीन के साथ एडिशन करेंगे HX का, तो चेक करो HX यानी HCl ले लिया हमने यहाँ पर, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, H और Cl दोनों एक साइड जोड़ दिया तो ये बन गया CH3, ये बन गया CH2Cl, सो इट विल बी CH3 CH2Cl। ओके, अभी हमको जो सिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू इन द सिमेट्रिकल एल्कीन, बट व्हेन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज यूज्ड लाइक दिस, सपोज ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक साइड H होगा एक साइड Cl होगा, तो दैट विल बी कंपाउंड CH3 CH2Cl। बट व्हेन वी यूज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस टाइप का एल्कीन है। अब आपको सपोज यहाँ पर क्या ऐड करना है, HBr ऐड करना है। सो अगर आप पर रिएक्शन में peroxide is not given, in the reaction peroxide is not given, then this bond will be break, and according to Markovnikov rule reaction occurs, according to Markovnikov rule this Br, the negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen, तो ये वाला है, तो ये वाला यहाँ पर Br ऐड होगा और यहाँ पर H ऐड होगा और ये मैक्सिमम अमाउंट में कंपाउंड बनेगा। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से CH3 से CH2, ये देखो सेकंड वाला कंपाउंड जो जस्ट पर 2 पे Br अटैच्ड है, Markovnikov प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। दूसरा वाला जो है वो माइनर बनेगा, जहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन जिसको बोलेंगे बनेगा, बट माइनर बनेगा। ओके, ये अगेन यही रिएक्शन है यहाँ पर मेजर और माइनर। और अगर आप पेरोक्साइड गिवन है, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और पेरोक्साइड गिवन है, HBr से रिएक्शन है, देन पेरोक्साइड गिवन है यहाँ पर, पेरोक्साइड गिवन, तो एंटी मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा, मोरकोनिकॉफ एंड खराक्श इफेक्ट विच इज कॉल्ड एंटी मोरकोनिकॉफ, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द 11th क्लास बुक। ओके, सो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है और आपने पढ़ा भी होगा। सो दैट्स वाई दिस टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दिस Br, दिस नेगेटिव पार्ट इट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H और यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन मैक्सिमम, और मिनिमम जो बनेगा वो होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ हेलोजन टू दी एल्कीन। तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन है, दैट इज द एल्कीन। ओके, दैट इज द एल्कीन, हमने यहाँ पर क्या किया, Br2 को ऐड किया, Br इज रेडिश ब्राउन, एक साइड Br दूसरी साइड भी Br, तो ये बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, दिस रिएक्शन इज यूज इन द डिटेक्शन ऑफ दी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी अनसेचुरेशन, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, Br2 अटैच होगा तो Br2 का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, सो दैट विल बी प्रोडक्ट इज दी कलरलेस, सो reddish brown color change into colorless। okay, so we can say that there is a unsaturation present, that's why अगर यहाँ पर saturation रहेगा that time reaction ही नहीं होगा। okay, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड कैसा है, कलरलेस। ओके, तो कलर डिसअपेयर मीन्स रिएक्शन हैपन्स मीन्स देयर इज अ अनसेचुरेशन। ओके, नाउ फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे RI के लिए और सेकंड रहेगा RF के लिए, बहुत ईजी है। ऑलरेडी आपको क्या लेना है, सपोज आपको RX ले लेना है और उससे आपको रिएक्शन करानी है किसी भी एक्स से करवानी, ये एक्स इसको रिप्लेस करेगा, ये वो वाला एक्स है जो आपको डिजायरेबल है। ओके, सो दैट टाइम फर्स्ट थिंग स्वार्ट्ज रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज फॉर द RI, प्रिपरेशन ऑफ RI। तो कैसे होगी फिंकलस्टीन रिएक्शन, वी आर यूजिंग सपोज यहाँ पर RaCl, वी आर यूजिंग RCl प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और RI का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हो गया हेलोजन का एक्सचेंज, I ने Cl को रिप्लेस कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा NaCl PPT की फॉर्म में रहेगा। इस एसीटोन का क्या फंक्शन है, एसीटोन में NaCl डिजोल्व नहीं होगा तो ये PPT की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, वी कैन सेपरेट NaCl इजीली एंड वी विल फाउंड दी RI, टोटल RI। ओके, अगेन दिस Schwarz reaction is the preparation of RF। okay, RF, तो RF is difficult to prepare directly, these are prepared by treating alkyl chloride or bromide with salts such as Hg2F2, AgF, COF2, SbF3,
दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। और इसमें क्या होता है बेटा, आर एक्स रिएक्शन करेगा AgF से, दिस एफ विल रिप्लेस दी एक्स, ओके, आर एफ एंड दी AgX। चेक करो यहाँ पर CH3Cl प्लस AgF, एफ ने Cl को रिप्लेस किया तो CH3Cl प्लस AgCl का फॉर्मेशन हो गया। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। नाउ द टाइम फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन का हेलोजिनेशन से। बेंजीन प्लस क्लोरीन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 और वी कैन टेक LCl3 इन डार्क। ये रिएक्शन किस में होगी, इन डार्क, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl जो है, ये Cl इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा और HCl रिमूव हो जाएगा दैट टाइम। सो हम चेक कर सकते हैं बेंजीन, ये अपना H, ये आपका Cl और Cl, दिस विल फॉर्म HCl एंड दिस Cl अटैक ऑन दिस इस पॉइंट और दिस विल बी द क्लोरोबेंजीन। सेम टू सेम दिस रिएक्शन विल बी हैपन बाय साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन मतलब ये तो आपकी मेन चेन और ये आपकी जो CH3 है बेटा, ये CH3 क्या है, साइड चेन। कैसे, ये आपका टोलुइन जो है इसके अंदर जो ये CH3 है ना, ये क्या है, साइड चेन है, तो साइड चेन का होगा हेलोजिनेशन। आप चेक कर सकते हो Cl2। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, सनलाइट होना चाहिए इसमें और इसमें, यही डिफरेंस है, सनलाइट होना चाहिए। यू कैन डिस्टिंग्विश this reaction by this reaction is happened in dark and this reaction happens in the sunlight. So what happened this reaction, this Cl will replace the hydrogen of side chain, यहाँ से replace करेगा, that will form CH2Cl plus HCl, इसको बोलते हैं बेंजिल। so that is called the benzyl chloride. आफ्टर दैट अच्छा Cl इफ यू टेक द Cl इनटू एक्सिस, तो जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, वो उसको क्या करता रहेगा, रिप्लेस करता रहेगा, तो कोई इशू नहीं है। सपोज हमने यहाँ पर C2H5 यूज़ कर लिया, C2H2 मतलब CH2 और CH3, ओके, और यहाँ पर क्या अटैच्ड है बेटा, बेंजीन अटैच्ड है, और ये Cl2 आप अटैक कर रहे हैं, ये Cl2 अब यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर, दैट विल रिप्लेस द हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा H रिमूव, देन CCl CH3, ओके, यही तो हुआ यहाँ पर CHCl, ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनिलीन प्लस HONO यानी कि HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HCl, दैट विल फॉर्म दी बेंजीन प्लस N2 प्लस Cl, इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ओके। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, ये एमीन चैप्टर में हमको इसको कंप्लीट स्टडी करना है, दैट हाउ द डाइएजोनियम सोल्ट इज फॉर्म्ड। ये आपका डाइएजोनियम सोल्ट है, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और CuCl HCl भी लिख सकते हैं। इस टाइम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, N2 रिमूव, HCl फॉर्म एंड दिस Cl विल कंबाइन ऑन दिस कार्बन एंड दे फॉर्म क्लोरोबेंजीन। तो क्या याद रखना है, मेन है रिएक्टेंट इसमें डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में। सपोज वी हैव टू फॉर्म दी bromobenzene, so we have to take diazonium chloride plus Cu2Br2 in the presence of HBr, that will form HBr. It is called Sandmeyer reaction. It is very important. Now the Gattermann reaction, इतना ही चेंज है, यहाँ पर कॉपर पाउडर यूज़ करना है, अदर रिएक्शन पूरी सेम है, कोई इशू नहीं है, ओके। कॉपर पाउडर यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ Cu2Cl2 और Cu2Br2, ओके। जब आपको आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो यू हैव टू टेक एक्वस Ki, यहाँ पर कोई क्यूप्रस पाउडर और Cu2Cl2 का नीड नहीं है, यहाँ पर आपको नीड है ओनली थोड़ा सा शेकिंग करने का और थोड़ा सा हीट का, मतलब वार्म करने का। मिक्सिंग करोगे देन N2Cl विल बी कन्वर्ट इनटू द आयोडोबेंजीन एंड I2 एंड द KCl विल बी फॉर्म। अगेन बाल्शमान रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RF, ओके। इसमें क्या होता है, आपको यूज़ करना है फ्लोरोबोरिक एसिड, तो N2Cl मीन्स इट इज़ द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वी आर यूजिंग फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस SN फॉर्म HCl, और यहाँ पर N2 और ये BF4 जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, दैट विल बी N2 प्लस BF4 माइनस, इट इज़ कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ओके, टेट्राफ्लोरोबोरेट। नाउ हीट, तो यहाँ से BF3 जो है, BF3 रिमूव हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, देन BF3 प्लस N2, ऐसे करके आपका फ्लोरोबेंजीन भी हो जाएगा फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने RX और ARX के प्रिपरेशन मेथड स्टडी कर लिए हैं इन लाइव क्लास, वी विल डिस्कस अगेन। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, यू कैन क्लियर विथ मी, ओके। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।